दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है और पोते का पहला दोस्त उसका दादा होता है। कहते हैं कि बच्चे का पहला दोस्त उसका दादा होता है और उस बूढ़े आदमी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। जिस दिन वो पहली बार मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था ना, यकीन मानो उस दिन हमारे घर में कोई उत्सव नहीं था, लेकिन मेरे दिल में दिवाली चमक उठी। वो बोल नहीं पाता था, मैं सुन नहीं पाता था, लेकिन हम दोनों की बातें पूरी हो जाती थी। घर में सब व्यस्त रहते थे, पर वो जानता था कि एक आदमी है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो भाग कर दौड़ कर आता और मेरी छाती से आके टकरा जाता और मुझसे आके कहता, दादा देखो मैं आ गया। यकीन मानो उसके ये 3 शब्द मेरी जिंदगी में मेरे जीने का सहारा बन गई। मैं उसे कहानियां सुनाता, वो बार बार मुझसे सिर्फ एक ही कहानी सुनता, जैसे वो कहानी नहीं मुझे सुनना चाहती। मेरा चुन्नू बेटा, मेरा चुन्नू बेटा, ये हाँ वाह। फिर मेरी दवाइयां बढ़ती गई और उसकी जेब में टॉफियां बढ़ती गई। मेरे कदम धीमे पड़ गए और वो तेज रफ्तार में दौड़ने लगा। एक दिन मेरे बगल में बैठकर पूछता है मेरी झुर्रियों को छूकर कि दादाजी ये आपके चेहरे पे लाइन कैसी है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा इन्हीं लाइनों के द्वारा चलकर मैं तुम तक पहुंचा हूं। अब वो बड़ा हो रहा था। स्कूल, मोबाइल, दोस्त, दुनिया, और मैं उसकी दुनिया से बहुत छोटा छोटा होता जा रहा था। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो चुपके से मेरे बगल में आके लेट जाता और मेरा हाथ पकड़कर सो जाता। शायद उसे डर लगता, या शायद उसे पता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हाँ, आरती करो, आरती करो, मेरा बाबू जवान हो जाओ। हाँ, जय जगदीश। बोलो बोलो, आरती बोलो, आरती करो बेटा, आरती करो, आरती करो, आरती करो। और कल उसने अचानक आकर मुझसे पूछा कि दद्दू आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं बेटा, मैं हमेशा तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी कहानियां रहेंगी तेरे साथ। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जाने से नहीं डरता, लेकिन क्योंकि पोते का पहला दोस्त उसका दादा होता है और दादू का आखिरी दोस्त उसका पोता।
जिस दिन मैं नहीं रहूंगा, मेरी चारपाई खाली होगी, लेकिन मैं हमेशा उसके सपने में बैठा रहूंगा। और जब एक दिन वो बड़ा होगा और किसी छोटे हाथ को थामेगा, तो उसे भी पता चलेगा कि दोस्ती उम्र नहीं देखती,